कोलकाता से दूर दलदल और पुराने पीपल के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी जिसे लोग अक्सर भूत बंगला भी कहते थे। ये कहानी है करीब 80 साल पहले की। उस हवेली का मालिक था एक तांत्रिक जमींदार रघुनाथ चौधरी। वो महाकाली की उपासना किया करता था, लेकिन उसकी पूजा में कोई भक्ति नहीं बल्कि शक्ति पाने की लालसा थी। उसे तो बस अमर होना था, क्योंकि काली किताब में लिखा था क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर 9 लोगों की बलि दी जाए निर्दोष, तो आत्मा शरीर छोड़कर भी इस संसार पे राज कर सकती है। स्वागत करता हूँ दोस्तों आप एक यूट्यूब चैनल कुछ डरावने पल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। अमावस्या की रातें खून से लाल हो गई थी। करीब एक एक करके 8 लोग गांव से गायब हो चुके थे। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। ठीक 8वीं बलि के बाद गांव वालों को सच्चाई पता चल गई और उन्होंने उस हवेली को घेर लिया। जब वो उस हवेली के अंदर घुसे तब रघुनाथ आखिरी हवन कर रहा था, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। उसी तांत्रिक कक्ष में मरते वक्त उसने जोर से चिल्लाया और कहा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा अपनी आखिरी बलि लेने, अपनी 9वीं बलि लेने। उस दिन के बाद वो हवेली नहीं बल्कि भूत बंगला बन चुका था। अब उसमें से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी। कई साल बाद एक 5 दोस्त एक एडवेंचर के लिए उसी हवेली में जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे, तभी दीवारों से एक फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी कि 8 हो चुके हैं, अब 9वां कौन होगा। उन लोगों को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। यहाँ की कहानी इतनी फेमस हो चुकी है कि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। पर अचानक उसमें से एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है। लेकिन अगली सुबह सब सन्नाटा हो जाता है। उसी तांत्रिक कक्ष में उसकी लाश मिलती है और उस दीवारों में लिखा रहता है खून से 9। धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त धीरे धीरे मरने लगते हैं और कई गांव के लोग भी। अब तक उस गांव में लगातार 8 लोगों की मौत हो चुकी होती है। धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि हो न हो वो शैतान आ चुका है। हो सकता है कि ये वही रघुनाथ की आत्मा है जो इन सब लोगों को धीरे धीरे करके मार रही है। उसने कहा था कि वो आखिरी बलि लेने ज़रूर आएगा। उन दोस्तों में से आखिरी लड़के का नाम होता है आरव। सब लोगों की बातें, गांव वालों की बातें सुनकर वो फैसला लेता है कि एक बार मैं भी जाऊंगा उस हवेली में। उस दिन हम खुद से कुछ एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए थे, पर वाकई में लोगों को वही आत्मा मार रही है। एक बार जाके देखना तो पड़ेगा। वो जाता है रात के समय और जैसे वो दरवाजे के अंदर उस हवेली में घुसता है, उस दीवारों में लिखा होता है 8। जैसे ही वो उस दीवारों में 8 लिखा हुआ देखता है, वो समझ जाता है कि हो सकता है कि अगला नंबर मेरा ही है। शायद हो सकता है कि वो 9वां मैं ही हूँ। उसी वक्त रात के समय रघुनाथ की आत्मा अचानक से प्रकट होती है। उसके सामने खड़ी हो जाती है, काली काली परछाई, लाल आँखें। वह अपनी भारी आवाज़ में कहता है कि तू मेरा 9वां
बलि का शिकार होने वाला है। तेरे खून से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। आरव अचानक ये सब बातें सुनकर डर जाता है, पर उसी तांत्रिक कक्ष में एक किताब भी उसे मिलती है। वही पुरानी किताब जो तांत्रिक की होती है। वो जल्दी जल्दी से पढ़ने लगता है और उसमें उसकी सच्चाई उसे पता चल जाती है। और उस किताब में लिखा होता है, और उस किताब में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे सुनकर थोड़ी सी उसे राहत की सांस आती है। उसमें लिखा होता है, 9वीं बलि तांत्रिक की तब पूरी होगी जब जो आखिरी बलि है वो खुद उसे अपने आप तांत्रिक के हवाले सौंप दे। डर और ज़बरदस्ती से की गई बलि व्यर्थ हो जाएगी। अगर उस तांत्रिक ने डर और ज़बरदस्ती से अगर उसने बलि देने की कोशिश की तो उसकी आत्मा तांत्रिक की हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगी और उसका ये जो सपना है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। पर इस बलि के बारे में तांत्रिक को कुछ भी पता नहीं रहता है। तांत्रिक तो सिर्फ इतना जानता है कि उसे 9 बलि देनी है और वो अमर हो जाएगा। रघुनाथ की आत्मा ने अब तक जितने भी लोगों को मारा था वो सब उसने डरा कर और ज़बरदस्ती करके मारा था, पर किसी ने भी खुद से बलि लेने के लिए उसे अपने आप को सौंपा नहीं था। इसलिए अब तक उसकी आत्मा अभी भी अधूरी शक्तियों के साथ फंसी हुई थी उस बंगले में। रघुनाथ अचानक से आता है और उस पर हमला कर देता है। आरव समझ जाता है कि अगर वो डर कर मरेगा तो तांत्रिक मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो आरव अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा से बलि देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मेरी बलि ले सकते हो। रघुनाथ जोर जोर से हंसने लगता है और उसे बलि के रूप में तैयार करके उसे जैसे ही मारने जाता है, आरव काली किताब में लिखा विपरीत मंत्र पढ़ देता है। वो उस मंत्र को पढ़ता है कि जो छल से बलि मांगे वह स्वयं बलि हो जाए। किताब में एक और पंक्ति लिखी हुई रहती है कि 9वीं बलि असल में तांत्रिक खुद की आत्मा को की देनी होती है। रघुनाथ ने कभी समझा ही नहीं कि 9वीं बलि उसे खुद की देनी थी। रघुनाथ के वो मंत्र पढ़ने से हवेली में अचानक से आग जैसी ऊर्जा फैलने लगती है। वो चीखता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस दीवार में कैद हो जाती है। अब जो उस दीवार पर 8 लिखा होता है वो खुद ब खुद मिट जाता है। सुबह होते ही गांव वाले वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं सब शांत हो चुका है और आरव उस हवेली के बाहर बैठा है जिंदा। और जब वो घर लौटता है तो उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगती है। लेकिन एक रात आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे रघुनाथ मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। क्या सच में श्राप खत्म हो गया या फिर कोई नया तांत्रिक ने जन्म ले लिया है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खैरियत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।